सम्राट असुर, हमारियन को पकड़ के ले आए। खोल दो इसे। नाम है महारक्षक, काम है महाधोखेबाज वाले। मैंने तुमसे कहा था यह युद्ध सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, पर तुमने मेरे मासूम भाई को अगवा करके बहुत गिरी हुई हरकत की है। अच्छा, और तुमने तो जैसे बहुत अच्छा काम किया है, धरती के बच्चों को अगवा करके। इंसानी बच्चे तो पैदा ही होते हैं मेरे गुलाम बनने के लिए। गलती तो तुमने की है असुर परिवार को निशाना बनाकर। बताओ मेरा भाई युवासुर कहाँ है? न मैंने तुम्हारे भाई को अगवा किया है, न मैं जानता हूँ वो कहाँ पे। तुमने खुद नहीं किया, देवों के जरिए अगवा करवाया है। सब पता है मुझे। बेवकूफ मत बनो, देवगढ़ ऐसा क्यों करेंगे? तुच्छ मानव, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। असुर सम्राट के साथ जबान लड़ाता है। सम्राट होगा तुम्हारा, मुझे तो ये त्रिलोकी का चमचा और गुलाम लगता है। मानव, इस इंसान की जुबान तो कैंची की तरह तेज चलती है। अगर तू खुद सच नहीं बोलेगा तो शेरू तुझसे सच उगलवाएगा। शेरू? असुरों का आदमखोर शेर है ये महारक्षक। अगर तुमने मेरे भाई युवासुर का पता नहीं बताया तो ये शेरू नोच नोच के खा जाएगा। क्या कर रहा है? पूरा बहुत बिगड़ गया। तू ना आदमखोर शेर है, इसलिए ऐसा कर रहा है ना? रुक, उससे ना तेरी भाषा में बात करनी पड़ेगी। सारे शेरों,
अगर तू असुरों का शेर नहीं होता ना तो मैं तुझे जू भेज देता। मेरे शेर को मारने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। मुझे चौकन्ना रहना होगा। देखो, मैंने तुम्हारे भाई को बस्तों के पास महारक्षक, मैं और झूठ नहीं सुनूंगा। तुम्हें पता भी है अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है? ये छल कपट तुम्हें देवों ने सिखाया है ना, जो स्वर्ग में बैठकर अपनी उंगलियों पे पूरी दुनिया को नचाते हैं। इन्हीं देवों ने सालों पहले मेरे परिवार को नींद में मार दिया था। हमारे लिए खुद ये बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर बानासुर हमारे खिलाफ क्यों और कैसे हो गया। और आज फिर वही इतिहास दोहराने चले हो। मेरे भाई को मारना चाहते हो। देखो बानासुर, कि तुम्हारी गलतफहमी, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं, धरती के मासूम बच्चों को आजाद कराने आया हूँ। खाक आजादी मिलेगी तुम्हें, मिलेगा तो खून के बदले खून, भाई के बदले भाई। मेरे असुर पृथ्वीलोक तक पहुंच चुके होंगे तुम्हारे भाई पिसु को अगवा करने। नहीं, देखो, तुम बिस्सू को कुछ नहीं करोगे। अब पता चला कितना दर्द होता है जब अपनों की जान पर बनाती है। एक पहर के अंदर अंदर मेरे भाई युवासुर को वापस ले आओ, और मणि मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे भाई पिसु के साथ साथ सभी बच्चों को असुर बना दूंगा। अगर तुमने बिस्सू का बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपना कीमती वक्त जाया मत करो महारक्षक। जाओ और मेरे भाई को वापस ले आओ। सम्राट, इसे हम यूं ही जाने देंगे क्या? कहीं भाग गया तो? भाई, मैं जाऊंगा इसके साथ। नजर रख पाओगे इस पे? नजर? हाँ, इसके ऊपर मैं शातिर वाली नजर रखूंगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जाने दीजिए सम्राट, एक दिन के लिए किसी और का दिमाग खाएगा। ठीक है, अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है, और जरा सी भी गड़बड़ की तो तुम्हारा भाई पिस्सू जिंदा वापस नहीं मिलेगा। चलो अभी। बहुत अच्छी सलाह दी तुमने। भाई के बदले भाई, वरना मैं तो आर्यन को यहीं खत्म कर देता। धन्यवाद सम्राट। बस आप आगे आगे देखते जाइए, मेरी सलाह आपके लिए कितनी अच्छी साबित होती है। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो। मुझे बंटी के साथ क्रिकेट खेलना है मम्मी, प्लीज। देखो मना किया ना, आज सांप सीढ़ी खेल ले। अरे मम्मी, बंटी मेरा वेट कर रहा होगा, और प्रॉमिस जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं सांप सीढ़ी जरूर खेलूंगा। ओके, जा खेल ले। मैं लिली आंटी से बात करती हूँ। थैंक यू मम्मी। बानासुर की दुनिया में एंट्री और एग्जिट उसकी मर्जी से होती है। इसका मतलब युवासुर भी इसी दुनिया में है। पर सवाल यह है कि वो है कहाँ? तुम्हें पता तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरा भाई तो सिंहासन पे बैठा है। मेरा मतलब तुम्हारा छोटा भाई। मैं ही तो हूँ छोटा भाई। मेरा मतलब तुम्हारा दूसरा छोटा भाई। अच्छा, मतलब तुम्हारा छोटा भाई पिस्सू।
मेरा मतलब कि तुम्हारा दूसरा छोटा भाई युवासुर। ओ युवासुर, उसे तो कोई पकड़ के ले गया ना। अरे अक्लमंद दानव, ये तो मुझे ही पता है, तभी तो हम उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पकड़ने वाले उसे कहाँ ले जा सकते हैं। ये तो पकड़ने वाले की मर्जी। सब समझ में आया। ये बनासुर ने इस छोटे व्यापार को मेरे साथ क्यों भेजा? मेरा खून चूसने के लिए। चलो हम जंगल में चले। जिसने भी युवासुर को अगवा किया है वो बनासुर की नगरी में तो नहीं हो सकता, यही कहीं जंगल में होगा। पहली बार तूने पते की बात की। चलो। मैं क्या कह रहा था महारक्षक? कुछ नहीं कह रहे, तो चलो यहाँ से। जल्दी लाओ यार। कौन हो आप दोनों? रामलीला के कैरेक्टर हो क्या? पकड़ो इसे, पकड़ो। ये लोग कौन थे? पता नहीं, जो भी थे कॉमिक कैरेक्टर थे। क्या हुआ? Oh no, गुबलू, चलो। अरे ये गुबलू बड़े गंदे रहते। एक बार तो भैया के हथियारों के साथ साथ मेरे खिलौने भी चोरी करके ले गए थे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काश मेरा भी भाई तुम्हारे जैसे बातें कर सकता। उसे तो सिर्फ हथियार और लूट की पड़ी रहती है। ये हवा का झोंका था। चलो अपने अड्डे पर वापस चलते हैं। चल हाँ चल चल हाँ चल 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 चल। अब बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं सोच रहा था कि वो अच्छा, तो तुम सोचते भी हो? हाँ, मैं सोचता भी हूँ। गुबलू तो हमारे दुश्मन है। उन्होंने तो युवासुर का अगवा नहीं लिया। हो सकता है वो उसे अगवा करके अपने इलाके में ले गए होंगे। हमें चेक करना चाहिए। चलो। खिलाफ लड़नी है हमें एकजुट बनाकर। देवगढ़ यहाँ पे? हाँ हाँ, बहुत परेशान कर रखा है। अरे सेनापति करकासुर के सैनिक है। मुझे लगता है इन्हीं गद्दारों ने तुम्हारे भाई को अगवा किया होगा। हमें पता लगाना होगा कि सबके पीछे कौन है। कौन हो सकता है? हो सकता है गबलुओं के कहने पर इन गद्दारों ने तुम्हारे भाई को अगवा किया हो। पर ये दोनों जाने दुश्मन एक साथ, इन्हें मिलाने वाला कोई ना कोई तो होगा। हमें पता लगाना होगा।
इसके भाई थैंक गॉड, बनासुर को लगता है कि मैंने तुम्हें अगवा किया। भैया भी ना, उन्हें नहीं पता उनके पीठ पीछे गद्दार रसूल पल रहे हैं। वो देव के रूप में आए और मुझे अगवा कर लिया और यहाँ ले आए। ये सब त्रिलोकी का किया धरा है, लेकिन वो पाताल में बैठकर ये सब अकेले कैसे कर रहा है? नहीं, कोई ना कोई तो है जो धरती पे रहकर उसका साथ दे रहा है, पर वो है कौन? महाराज, भाई जी जाग गए। आइए महाराज। करकासुर, तुम यहाँ? तू तो बच्चा है युवासुर, पर तुम आर्यन, तुम तो महारक्षक आर्यन हो। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? त्रिलोकी ने तुम्हें हराने की जिम्मेदारी बनासुर को नहीं, मुझे करकासुर को दी है। युवासुर और तिम्बासुर को मारकर इनका सर मैं बनासुर के सामने पेश करूंगा और बोलूंगा, असुर सम्राट, महारक्षक आर्यन ने हमें फिर से धोखा दे दिया। आपके भाइयों को इसे मार डाला। बनासुर तुझे मार डालेगा महारक्षक आर्यन। तुम दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तुम दोनों मर जाओगे। अब फिर तेरी मणि मैं जाके त्रिलोकी को भेंट दे दूंगा। गद्दार, तुझे तेरे किए की सजा मैं जरूर दूंगा। बदतमीज पिद्दी, उछलना बंद कर, तमीज से बात कर। यहाँ के होने वाले राजा से बात कर रहा है, समझा? सेनापति करकासुर, तुम भी आ गए? चलो हम सब मिलके जंगल में जाके छुपम छुपाई खेलेंगे। खेलने नहीं आया हूं मैं तिम्बासुर, तुम दोनों को मारने आया। यहाँ पर मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। ये मेरे दुश्मन के भाई हैं, लेकिन फिर भी मेरे होते हुए तो मैंने हाथ नहीं लगा सकता। भाइयों, इन तीनों को संभालो, मैं तख्ता पलटने की तैयारी करके आता हूं। तब तक तुम चंद सांसें ले सकते हो। ये करकासुर कौन सा नया खेल खेल रहा है? वो खेल नहीं खेल रहा है, हमें सच में मारने वाला है। तुम भी खेल रहे ना, तुम भी खेल रहे ना? खेला खेला। दोस्त, थोड़ा दूर हट जाओ, वरना ये बच्चे जान खा जाएंगे। चलो जाओ। रुको, करकासुर के बनासुर तक पहुंचने से पहले मुझे उसके महल तक पहुंचना होगा।
और बनासुर को सब सच बताना है। लेकिन तुम लोग अभी छोटे हो, मेरे बराबर कैसे भागोगे? चिंता मत कर दोस्त, मैं और टिम्बासुर गुप्त रास्ते से निकल जाएंगे। तुम जल्दी से जल्दी भाई बनासुर के पास पहुंचो। लेकिन बनासुर मेरा यकीन कैसे करे? मुझे कोई सबूत चाहिए उसके। ये जादुई माला मेरे गले से मेरे अलावा इसे कोई निकाल नहीं सकता। अगर ये तुम भाई को दिखा दोगे तो वो समझ जाएगा कि तूने मुझे बचाया है। तुम जल्दी जाओ। चल 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 जल्दी चल। थैंक गॉड वो करकासुर मुझसे पहले यहाँ नहीं पहुंचा। बनासुर, तुम्हारा भाई जिंदा है। बनासुर, कमर में से रुको मेरी बात सुनो। बनासुर, तुम्हारा भाई युवासुर सुरक्षित है। वो बस अभी आ रहा होगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी पीठ पीछे कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। टिम्बासुर कहाँ है? टिम्बासुर वो युवासुर के साथ आ रहा होगा। सच बताओ, कहाँ है मेरा भाई? बनासुर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे दोनों भाई मर चुके हैं सम्राट। इस जालिम ने उन दोनों मासूमों की जान ले ली। और अफसोस वक्त रहते मैं उनको बचा नहीं पाया। बनासुर, ये कायर झूठ बोल रहा है। इसी ने सारा षड्यंत्र रचा है। तुम्हें मारकर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। बेशर्मों जैसी बातें कर रहा है ये सम्राट। झूठ तो ये बोल रहा है। आर्यन, तुमने ये जो कुकर्म किया है, इसके बदले में तुम्हारे भाई पिस्सू के साथ साथ में पृथ्वी लोक के सभी बच्चों को जान से मार दूंगा। नहीं, रुको बनासुर, तुमने मुझे वादा किया था कि एक पैर पूरा होने से पहले तुम कुछ नहीं करोगे। और अभी पैर पूरा होने में काफी वक्त बाकी है। तुम्हारे भाई आते ही होंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे टिम्बासुर और युवासुर को पहाड़ी से नीचे फेंकते हुए देखा। सम्राट, युवासुर ने मरते वक्त क्या कहा? उसने कहा कि मेरा भाई तुझसे बदला लेगा। सम्राट, ले लो बदला इससे, छीन लो मणि इससे। सम्राट, ये जादुई माला मेरे गले से मेरे अलावा इसे कोई निकाल नहीं सकता। अगर ये तुम भाई को दिखा दोगे तो वो समझ जाएगा कि तूने मुझे बचाया है। एक मिनट, मेरे पास एक सबूत है। ये देखो, ये तुम्हारे भाई युवासुर का है। ये उसने मुझे दिया है, पहचानो इसे। सम्राट, नकली हार है, नकली ना, बड़ा झूठा है ये मानव तो देवों से भी बड़ा धोखेबाज है सम्राट। देखो, ध्यान से देखो इसे, पहचानो इसे। ये असली है, ये तुम्हारे भाई का है। नहीं, नकली है ये सम्राट। ये तो असली है। मैंने कहा था ना, देवगण झूठ नहीं हो सकते। अगर कोई झूठा है तो वो ये है, तुम्हारा सेनापति करकासुर।
मेरे वफादारों से भाइयों, आज तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान का दिन आ गया है। पकड़ लो इसको। पकड़ो इन दोनों को, पकड़ो। युवासुर भाई, आज ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? हमारी वापसी के लिए, हमारे स्वागत के लिए टिंकू। अच्छा, तो फूल क्यों नहीं बरस रहे? फूल छोड़, हमारे ऊपर तीर बरसने वाले हैं। इसने तो मेरे भाइयों को बचाया, ये धोखेबाज नहीं हो सकता। तुम लोग यहीं बैठे रहो, ठीक है? के पाए, अरे चलाओ। तैयार बना सर, ये युद्ध आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे हथियारों पर कब्जा करके रखा है। फिक्र मत करो दोस्त, बनासुर किसी भी तत्व में से हथियार बना सकता है। मुझे मत मारो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गुबलू और असुर दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, वो भी मेरे खिलाफ। आखिर ये सब माजरा क्या है? असुरों के सम्राट, ये सब सेनापति तारकासुर की चाल है। आपका सिंहासन हथियाने के लिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा है। कुछ असुरों को देवों का भेष बदलवा कर युवासुर को अगवा करवाया। आपको आर्यन और देवों के खिलाफ भड़काया। महारक्षक आर्यन में आपकी दी हुई चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी तो देवों को भेजकर उसने हमारे प्यारे छोटू सम्राट युवासुर का अपहरण करवा लिया। सम्राट तारकासुर की इतनी मजाल कैसे हुई कि वो हमारे खिलाफ विद्रोह की बात सोच भी सके?
त्रिलोकी और कारकासुर की 60 गांठ से ही कुछ असुरों को देवों का भेष बदलवा कर आपके परिवार को खत्म किया। तो इसका मतलब मेरे परिवार को देवगण ने नहीं बल्कि कारकासुर और त्रिलोकी ने मिलकर मारा था। मेरे परिवार को मारने वाले देवगण नहीं थे, त्रिलोकी और कारकासुर थे। कारकासुर, तुम्हें तिल तिल कर मारूंगा। भाई, तुम्हें पता है कि पिस्सू कहाँ पर है? ओ, पृथ्वी लोक का पिस्सू ना? हाँ भाई। हाँ, कुछ असुरों को हमने भेजा था उसे यहाँ लाने के लिए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें मार मार के उनका कचूमर निकाल दिया। उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा। कारकासुर गद्दार, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको बनासुर, इसने देवों का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए सजा भी उनकी तरफ से ही मिलनी चाहिए। नहीं 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 महाराज शिकारियन, क्षमा महाराज शिकारियन। महारक्षा, तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और फिर भी तुमने मेरे दोनों भाइयों को बचाया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। दोस्त भी कह रहे हो, पर माफी भी मांग रहे हो। मैं एक वादा करता हूँ कि जिन इंसानी बच्चों को तुम यहाँ बचाने आए, मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा और उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। और आज से तुम्हारा और मेरा दोनों का दुश्मन एक ही है, त्रिलोकी। पर तुम निश्चिंत रहो, मैं त्रिलोकी को खत्म करने के बाद ही चैन की सांस लूंगा। नहीं बनासुर, ये लड़ाई मेरी है और ये मुझे अकेले ही लड़नी है। पर वो मेरे परिवार का कातिल भी है। उसने मेरे कान भर भर कर मुझे एक अच्छे इंसान से असुर बना दिया, मुझसे न जाने कितने पाप करवाए, और अब उन पापों का प्रायश्चित करना होगा त्रिलोकी की जान लेकर। कम से कम मुझे इस मकसद में अपना साथी तो बना लो। ठीक है, तो वैसे भी मुझे तुम्हारे हथियारों और तुम्हारे युद्ध कौशल के त्रिलोकी के खिलाफ जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कहाँ? घर। घर तो हो रहा। नहीं, अपने घर। मेरा ही तो घर है। आर्यन भैया, अब जाओ। ये रात खत्म हो जाएगी मगर इसके सवाल खत्म नहीं होंगे। दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मर्जी से बुलाया था, पर अब तो तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मैं त्रिलोकी के कितना करीब हूँ। घर जाने के बजाय क्यों ना सीधा उसकी दुनिया में जाके उस पर धावा बोल दूं। वैसे भी ये लड़ाई तो सीधा आर या पार की है। नेक विचार है, पर त्रिलोकी से लड़ने से पहले रणनीति बनानी हो, तैयारी करनी हो। ये एक शैतानी बादशाह है, कोई मामूली दैत्य नहीं कि बिना सोचे समझे भिड़ गए।
अगर वो मामूली दैत्य नहीं है तो मैं भी मामूली महारक्षक नहीं। अलविदा दो, चलता हूं। शैतान बादशाह त्रिलोकी, हमारा षड्यंत्र नाकामयाब हो गया। महारक्षक आर्यन ने न सिर्फ अपनी मणि को बचाया बल्कि कारकासुर का वध भी कर दिया और बनासुर को भी अपनी तरफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बताइए आप। ये आवाजें सुन रहे हो? हाँ? कौन सी आवाजें आका? गौर से सुनो। धरती के गर्भ से आती हुई ये आवाजें समय के करवट बदलने की ये आवाजें। जानते हो इन आवाजों का क्या मतलब है? स्वर्ग से धरती और धरती की सारी परतें चीरती हुई आई इन किरणों का क्या मतलब है? मतलब ये है कि धरती की सारी परतें खुल चुकी हैं। पाताल से धरती तक का रास्ता खुल चुका है। अब तीनों लोकों पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ अंधकार होगा। लेकिन उससे पहले एक अंतिम महायुद्ध बाकी है। महारक्षक आर्यन के अंत का महायुद्ध और त्रिलोकी की विजय का महायुद्ध। इस बार मैं वो मणि हासिल करके रहूंगा। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये है धरती के अंदर की सबसे गहरी परत, त्रिलोकी की दुनिया, पाताल लोक। टेलीफोन बूथ खत्म। इसका मतलब इस दुनिया से जाने का रास्ता खत्म। बनासुर ने सही कहा था कि त्रिलोकी की दुनिया में चप्पे चप्पे पर उसकी शक्तियां काम करती। मैंने फैसला कर लिया है। त्रिलोकी अब या तो तू नहीं या मैं नहीं। धरती का महारक्षक त्रिलोकी की दुनिया में आ चुका है। खुद मुझे मेरी मणि लौटाने के लिए